एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द लेजेंड ऑफ ज़ेनो का एपिसोड नंबर 57। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूशिन हेंग्यूसेक में वापस आकर जियोयान को पनिश करता है। उसने जियोयान को बाकी के डिसाइपल्स के हवाले कर दिया और फिर टोंगशियान के साथ उसने जबरदस्त फाइट की जिसमें टोंगशियान हार चुका था और फिर उसने शर्म के मारे ही खुद को एक्सप्लोड कर दिया। इस तरह से फाइनली यूशिन को हेंग्यूसेक के 9th जनरेशन का हेड मास्टर बनाया गया। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हम जीचिंग नाम के बंदे को देखते हैं जो कि हेंग्यूसेक से काफी दूर आ चुका था। वो कहता है पता नहीं ये यूशिन हेंग्यूसेक का लीडर कैसे बन गया और अब तो ये ज़ेंग्यांगसेक पर अटैक कर देगा। मुझे जल्दी से एक खबर ज़ेंग्यांगसेक तक पहुंचानी होगी। जिसके बाद वो अपने एक हिडन केव के लोकेशन पर पहुंच जाता है। उसने एक मिरर के जरिए हेंग्यूसेक के लीडर चेंगकुन से बात करने की कोशिश की लेकिन अचानक से उसका मिरर ब्रेक हो जाता है। ये देखकर एल्डर जीचिंग शॉक हो गया था और तभी उसे की आवाज आई। उसकी आवाज सुनते ही इस बंदे की तो पसीने ही छूट गए थे। वो कहते एल्डर जीचिंग, मेरे ख्याल से आप ज़ेंग्यांगसेक को मेरे आने की इत्तला करने वाले थे। मानना पड़ेगा कि आप ज़ेंग्यांगसेक से काफी ज्यादा वफादार हो, इसीलिए अपने ही सेक को इतने सालों से धोखा देते आए। मेरे ख्याल से ज़ेंग्यांगसेक ने आपका ही नाम शुयान रखा था जो कि उनके इंटेलिजेंस पैनल का सबसे मेन मेंबर है। दरअसल जीचिंग की इस गद्दारी के बारे में शुई ने ही यूशिन को बताया था। इधर जीचिंग यूशिन से कहने लगा कि तुम्हारी वजह से हमारे टोंगशियान मारे गए और अब तुम टोंगशियान के सभी वफादारों को भी खत्म करना चाहते हो। यही वजह है कि तुमने मुझ पर गद्दार होने का इल्जाम लगाया। यूशिन कहते वाह एल्डर, एक जासूस का माइंडसेट ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हारे पास तो सफाई से झूठ बोलने का एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, लेकिन अफसोस तुम अपने इस दिमाग का यूज मेरे सामने नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास सोल सर्चिंग टेक्निक है जो कि तुम्हारी मेमोरीज को चेक करके सारी सच्चाई मेरे सामने लाएगी। तो जीचिंग कहते हैं ठीक है, तुम इस टेक्निक को मेरे खिलाफ यूज कर सकते हो क्योंकि मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं। मगर जीचिंग तुरंत ही वहाँ पर एक ब्लास्ट करके उस केव से भागने लगा मगर यूशिन ने तुरंत ही उस पर अटैक कर उसे नीचे पटक दिया। हालांकि जीचिंग ने अभी भी हार नहीं मानी और दोबारा से भागने की कोशिश करता है तो उसे रोकने के लिए यूशिन ने तुरंत ही वहाँ पर एक शील्ड फॉर्मेशन क्रिएट किया जिससे उस पूरी जगह पर एक एनर्जी शील्ड बन गई थी और जीचिंग उसी शील्ड से टकरा कर बड़ी ही तेजी से नीचे पटक जाता है। उसके पास अब यूशिन को हराने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। तब तक यूशिन और शुई भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यूशिन जीचिंग से कह रहा था कि मेरी मास्टर शुयांग मुझे ढूंढने के लिए चली गई और फिलहाल वो मिसिंग है। मुझे नहीं पता कि फिलहाल वो किस हालत में होगी, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि उसकी इस हालत का जिम्मेदार तुम हो और इसी के चलते आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये सुनकर जीचिंग ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। वो कह रहा था यूशिन, भले ही तुम मुझे मार दोगे लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हारा एक टुकड़ा तो अपने साथ लेके ही जाऊंगा। जिसके बाद जीचिंग ने वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल फायरबॉल क्रिएट किया तो उससे निपटने के लिए यूशिन भी अपने पाम को एक्टिवेट कर देता है। अब उन दोनों ने एक दूसरे पर अटैक कर दिया लेकिन यूशिन के पाम ने एक ही झटके में उस फायरबॉल को डिस्ट्रॉय करके जीचिंग को दबोच लिया जिससे जीचिंग बुरी तरह से घायल हो गया था। इसीलिए वो यूशिन को मारने के लिए अपनी एक और पावरफुल टेक्निक का यूज करता है जिसे स्पिरिट ब्रेकिंग डैगर भी कहा जाता था। जीचिंग का डैगर बड़ी ही तेजी से यूशिन की तरफ आगे बढ़ रहा था मगर यूशिन अपने हाथ से उसे पकड़ के डिस्ट्रॉय कर देता है और अब उसने बड़ी ही तेजी से जाकर जीचिंग के पेट में एक लात मार दी। उस लात में इतनी पावर थी कि जीचिंग बड़ी ही तेजी से जाकर एक चट्टान से टकरा गया जिसके बाद वो गोल गोल स्पिन होते हुए जमीन पर पटक जाता है। यूशिन ने उसे काफी अच्छे से खदेड़ दिया था। अब यूशिन वहाँ का बैरियर हटाते हुए उसके पास आ जाता है। साथ ही वहाँ पर हेंग्यूसेक के दूसरे एल्डर्स भी पहुँच चुके थे। ट्रेजर हॉल के मास्टर कहने लगे कि जीचिंग और यूशिन ये दोनों भी वर्ल्ड रैंक के चौथी लेवल पर है मगर फिर भी जीचिंग यूशिन के अगेंस्ट एक भी मूव यूज नहीं कर पाया। तब एल्डर यांग कहने लगे कि ज़ेंग्यांग और किंगयुनसेक के कई सारे जासूस हमारे रीजन में घूम रहे हैं तो हम उन्हें कैप्चर करके कंट्रोल कर सकते हैं। तो यूशिन को भी उनका ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आया। वो कह रहा था कि उन सबको एक झूठा पैगाम भेज दो कि हेंग्यूसेक अभी भी टोंगशियान के कंट्रोल में है। उन्हें बताओ कि टोंगशियान मुझे अरेस्ट करना चाहता है। इसका फायदा ये होगा कि वो सभी लोग मुझे ढूंढने में लग जाएंगे और तब तक हम हेंग्यूसेक के सभी दोस्तों के साथ अलायंस कर लेंगे। एक बार हम सब जुट जाए फिर हमारा अगला टारगेट होगा ज़ेंग्यांग से। हम सब मिलकर उन पर अटैक कर देंगे। और यूशिन का ये प्लान एल्डर यांग को भी काफी ज्यादा पसंद आ गया। यूशिन उनसे कह रहा था कि आप ही इस प्लान को एग्जीक्यूट करोगे जिसके लिए वो तुरंत ही अग्री हो गए। और अब हमें ज़ेंग्यांगसेक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चेंगकुन अपने एंसेस्टर से मिलने आया था। वो कह रहा था कि एक बहुत ही अच्छी खबर मिली है। हेंग्यूसेक के लोग यूशिन को अरेस्ट करना चाहते हैं ताकि वो यूशिन के कब्जे से जियोयान को छुड़ा पाए। फिलहाल तो हेंग्यूसेक में कियास मचा
सोचा है, तो क्यों ना हम इसी मौके का फायदा उठाकर हेंग्यू सेक को हमारे कब्जे में ले। तो एंसेस्टर चेंगकुन से पूछने लगा कि बताओ फिर तुम्हारा क्या प्लान है। तो चेंगकुन कहने लगा कि सबसे पहला तो हम उन फैमिलीज पर अटैक कर देंगे जो कि हेंग्यू सेक के सपोर्ट में है। इसमें स्पेशली वो फैमिलीज होगी जो कि हमारे जेंग्यांग सेक के खिलाफ है, और फिर उसके बाद हम एक ही झटके में हेंग्यू सेक को हरा देंगे। फिर हम आराम से हेंग्यू सेक पर राज करेंगे। जिस पर एंसेस्टर कहने लगा कि किंग युन सेक चुपचाप बैठकर ये तमाशा नहीं देख सकता, उसकी भी हेंग्यू सेक पर नजर है, तो हमें उनसे भी निपटना होगा। जिस पर चेंगकुन कहता है कि कोई बात नहीं, हम किंग युन सेक को हेंग्यू सेक का थोड़ा सा पोर्शन दे देंगे, लेकिन हेंग्यू सेक की सारी कमांड हमारे हाथों में होगी। वही दूसरी तरफ यूशिन टाइशू ड्रैगन से बात कर रहा था। वो कहता है सीनियर बताओ ना, मैं इस डेविल हार्ट का क्या करूँ, क्या मैं इसे डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ? जिस पर वो कह रही थी नहीं, तुम ऐसी बेवकूफी कभी नहीं करोगे। वेल, डेविल हार्ट एक पावरफुल ट्रेजर है और हम कभी भी ट्रेजर को डिस्ट्रॉय नहीं करते। गाइस, दरअसल ये डेविल हार्ट पहला जियुआन के पास था, लेकिन यूशिन ने उसे हरा कर वो हार्ट अपने कब्जे में लिया। तुम ग्रेट सन बुद्धा प्यूरिफिकेशन मेथड का यूज करके इस डेविल हार्ट के ईवल को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ऐसा करने से उस डेविल हार्ट में बस डीमन पावर ही बाकी रहेगी, जो कि आगे चल के तुम्हारे हर एक बैटल में काम आ सकती है। वेल, इस हार्ट में एक प्योर डिमोनिक पावर है जो कि तुमने कंज्यूम किए हुए डीमन एसेंस से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल होगी। इसलिए तुम जल्दी से इस डेविल हार्ट को रिफाइन करो। इससे तुम्हारा फायदा ये होगा कि आगे चल के जब भी तुम डिमोनिक स्टेट में जाओगे तब ये पावर अपने आप एक्टिवेट होकर तुम्हारी ताकत को बढ़ा देगी। ये सब सुनकर तो यूशिन काफी ज्यादा एक्साइट हो गया। वो कह रहा था सीनियर अच्छे काम में देर नहीं, मैं अभी जाकर इसे रिफाइन करता हूँ। जिसके बाद यूशिन ने तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस डेविल हार्ट को रिफाइन करना शुरू कर दिया। मगर ऐसा करते ही यूशिन को ब्लड की वोमिटिंग हो गई। उसे फील हो रहा था कि उसके माइंड स्पेस में कोई ना कोई गड़बड़ी चल रही है, इसलिए वो तुरंत ही अपनी सी ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंच गया। गाइस, माइंड स्पेस या फिर सी ऑफ कॉन्शियसनेस एक ही है। वो देखता है कि वहाँ पर डेविल हार्ट का डीमन और बुद्धा के दरमियान फाइट चल रही है, जो देखकर यूशिन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। वो कहता है कि ये डीमन शैडो तो डेविल हार्ट से बाहर निकली है, मगर ये बुद्धा यहाँ पर कैसे आ गए? तो टाइशू ड्रैगन तुरंत ही वहाँ आकर यूशिन को बताने लगा कि तुमने ग्रेट सन बुद्धा टेक्निक का यूज किया था। इट मीन्स कि तुम बुद्धा पर बिलीव करते हो, और इसी बिलीव ने तुम्हारे अंदर एक थर्ड बॉडी क्रिएट की। जब तुम्हारी और जियान की फाइट हुई थी तब उससे निपटने के लिए तुमने डिमोनिक स्टेट को एक्टिवेट कर दिया, और उसी डिमोनिक स्टेट में तुमने ग्रेट सन बुद्धा टेक्निक का यूज किया था। ऐसा करने से तुम लॉर्ड बुद्धा की नजर में आ चुके हो। लॉर्ड बुद्धा तो तुम पर पहले ही नाराज थे, लेकिन अब डेविल हार्ट को रिफाइन करने की वजह से और ज्यादा भड़क चुके हैं। ये सुनकर यूशिन कहते हैं अच्छा, तो तुम अब सारा ब्लेम मुझ पर डालोगे? तुमने ही तो बोला था कि डेविल हार्ट को रिफाइन करो। मैं तो अच्छा खासा उसे डिस्ट्रॉय करने जा रहा था। अब ड्रैगन को भी रियलाइज हो गया था कि यूशिन तो उसी की वजह से फंस चुका है, इसलिए वो कहता है ठीक है, तुम मुझसे झगड़े बाद में कर लेना, पहला तुम इनसे तो निपट लो। तुम्हें जल्दी से इन दोनों पावर्स को बैलेंस करना होगा, वरना ये दोनों फाइट कर कर के तुम्हारी सी ऑफ कॉन्शियसनेस की धज्जियां उड़ा देंगे। तो यूशिन कहते हैं ठीक है, तुमसे तो मैं बाद में निपट लूंगा, पहला इन दोनों को हैंडल करता हूँ। जिसके बाद तुरंत ही उस डेविल और बुद्धा के बीच में जाके खड़ा हो गया। वो कह रहा था तुम दोनों भी सुन लो, कोई भी आपस में फाइट नहीं करेगा। लेकिन यूशिन के रोकने की वजह से तो वो डीमन और ज्यादा भड़क गया। उसने तुरंत ही तथागत बुद्धा पर अपने स्लैश अटैक कर दिए। तो लॉर्ड बुद्धा ने भी तुरंत ही उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने स्वस्तिक को रिलीज कर दिया। हालांकि यूशिन ने सही समय पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए इन दोनों के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होकर ये तीनों भी काफी पीछे पुश हो गए थे। इधर यूशिन देखता है कि अब वो दोनों दोबारा से एक दूसरे पर अटैक करने की फिराक में है। तो कह रहा था कि ये मेरी डोमेन है और यहाँ पर तुम दोनों कोई मसले खड़े नहीं करोगे। जिसके बाद वो भागती हुई जाकर अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। वो कह रहा था कि चाहे तुम तथागत बुद्धा हो या फिर डीमन हो, तुम दोनों को रुकना होगा, क्योंकि ये सी ऑफ कॉन्शियसनेस मेरा है, तो यहाँ पर मेरा ही राज चलेगा। जिसके बाद यूशिन के दो फॉर्म्स क्रिएट हो गए, जो कि तथागत बुद्धा और डीमन के अटैक को रोक रहे थे, ताकि इन दोनों की लड़ाई को जैसे तैसे फुल स्टॉप लग जाए। साथ ही यूशिन ने अपनी इमॉर्टल आई को ओपन करते हुए द वे ऑफ टाइजी को एक्टिवेट कर दिया। इस टाइजी के जरिए वो यिन यांग की पावर्स को समन कर लेता है, ताकि इन दोनों की पावर्स में बैलेंस क्रिएट होकर ये शांत हो जाए। और होता भी वैसे ही है। द वे ऑफ टाइजी ने इन दोनों की यिन यांग पावर को बैलेंस कर दिया। अब उन्हें गायब करके यूशिन नीचे आ गया था। वो कहते हैं फिलहाल के लिए तो इनके मसलों को मैंने हल कर दिया है, लेकिन ये एक टेम्पररी सोल्यूशन है, मुझे लॉन्ग रन में इन दोनों को बैलेंस करना ही होगा। जिसके बाद वो टाइशू ड्रैगन के साथ झगड़े करने ही वाला था, मगर इससे पहले टाइशू ड्रैगन उसे मनाना शुरू कर देता है। वो कह रहा था मेरी जान, देखो तुम्हारे पास दुनिया की सबसे पावरफुल प्योर टेक्निक है, जिसे तथागत टेक्निक कहा जाता है। साथ ही तुम्हारे पास
डिमोनिक हार्ट भी है। अगर तुम इन दोनों को अच्छे से बैलेंस कर लो तो आगे चल के कल्टीवेशन में कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। तुम्हारी कल्टीवेशन की स्पीड ड्रास्टिकली बढ़ जाएगी। जिस पर यूशिन कहते हैं, अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, वरना आज तो हमारे बहुत ही जोरों के झगड़े होने वाले थे। ये सुनकर टाइशो ड्रैगन की हंसी छूट गई। वो कह रहा था, मेरे बच्चे मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं कर सकता। मैं तो चाहता हूँ कि तुम इतने पावरफुल बनो कि कोई तुम्हारा मुकाबला ना कर पाए। और अब यूशिन कल्टीवेशन से बाहर आ गया। वो देखता है कि उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रही है। तब तक शुई भी यूशिन से मिलने आ गई थी। इधर यूशिन अपनी कल्टीवेशन को देखकर शॉक हो गया। वो वॉइड रेल्म की चौथी लेवल से सीधा छठी लेवल पर पहुंच चुका था। तभी शुई वहां आकर उसे ग्रीट करते हुए बता रही थी कि होली लॉर्ड साउथ रीजन की शांगुएंग फैमिली हमारे हेंग्यू सेक के दोस्त है और इसी वजह से जिंगयांग सेक की आर्मी ने उन पर अटैक कर दिया है। हमें जाकर उन्हें बचाना होगा। शांगुएंग फैमिली का नाम सुनते ही यूशिन को यून की याद आती है। दरअसल यून भी इसी शांगुएंग फैमिली की यंग लेडी है। यूशिन कह रहा था कि मुझे लगा ही नहीं कि जिंगयांग सेक उन पर अटैक कर देगा। खैर मैं अभी शांगुएंग पिक के लिए रवाना होता हूँ। तब तक तुम यान हुआंग के पावरफुल लोगों को चुपचाप से वहाँ पर भेज देना। हम उनके आर्मी को चारों ओर से घेरते हुए उन पर एक सरप्राइज अटैक करके उन्हें हरा देंगे। जिसके बाद हमें शिंगुएंग पिक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बने बैरियर पर जिंगयांग सेक के लोग बेवजह अटैक कर रहे थे। इसमें शांगुएंग पिक के कई सारे डिसाइपल मारे गए। वहीं पर हम शांगुएंग के सभी एल्डर्स को देखते हैं जो कि अपनी पूरी ताकत लगाकर उस बैरियर को बनाए रखे थे। मगर जिंगयांग सेक के पास बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर्स थे जो कि उस एरी को ब्रेक करने की पूरी कोशिश करने लगे। वहीं पर हम पांगटोंग नाम के बंदे को देखते हैं। वो कह रहा था कि अगर इसी स्पीड से हम उन पर अटैक करते रहे तो उनका बैरियर बड़ी आसानी से ब्रेक हो जाएगा। फिर तो हम एक ही झटके में शांगुएंग पर फतेह हासिल कर पाएंगे। जिस पर इंटोंग कहने लगा कि शांगुएंग फैमिली बहुत ही ब्यूटीफुल लड़कियों को पैदा करती है। शांगुएंग फैमिली की 2 यंग लेडीज हैं जिनमें है हान यू और यून। अब बस थोड़ी देर की बात है, फिर तो वो दोनों बहनें मेरी बाहों में होगी। जिस पर पांगटोंग कहने लगा कि यून का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि हान यू इतनी आसानी से तुम्हारे कब्जे में नहीं आएगी क्योंकि उसके पास डाओ स्पिरिट बॉडी है। हमारे सिख लीडर तो स्पेशली हानियों को ही कैप्चर करना चाहते हैं। ये सब सुनकर इंटोंग के मुंह में पानी आ रहा था। वो कह रहा था बस हानियों इस फाइट में मारी न जाए, फिर तो मेरा काम सेटल हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इनकी आर्मी कहने लगी कि हमने एक ही जगह पर अटैक करना चाहिए, तभी जाकर ये बैरियर ब्रेक हो सकता है। तो सभी लोग बैरियर के एक ही पॉइंट पर निशाना लगाते हैं जिससे वो बैरियर ब्रेक होने की कगार पर था। लेकिन हानियों तुरंत ही उससे बाहर आ जाती है। हानियों ने तुरंत एपीफाइलम फ्लावर नाम की टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जिससे वहाँ पर बहुत ही पावरफुल फ्लावर बन के इनके अटैक को रोकने लगता है। इनके फायरबॉल को डिस्ट्रॉय करने में हानियों भी बुरी तरह से घायल हो गई। तब तक वहाँ पर शांगुएंग के दूसरे एल्डर भी पहुँच चुके थे। इंटोंग तो उसे घायल होता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था हानियों मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, अगर तुम मेरे सामने सरेंडर कर दो तो मैं तुम्हारे शांगुएंग क्लैन को छोड़ दूंगा। जिसके बाद वो सीधा हानियों की तरफ आगे बढ़ रहा था। इधर हानियों कह रही थी कि हमारी शांगुएंग फैमिली मौत से नहीं डरती, इसलिए हम मरते दम तक तुम्हारा मुकाबला करेंगे। जिसके बाद वो सभी लोग इन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये देखकर तो पांगटोंग काफी ज्यादा भड़क गया था। उसने तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर रेत के तूफान खड़े कर दिए। उन कई सारे बवंडर के सामने शांगुएंग फैमिली के लोग टिक नहीं पाते। वो सभी लोग घायल होकर नीचे गिर जाते हैं, मगर हानियों अभी भी कायम थी। और तभी इंटोंग ने उस पर एक जबरदस्त पाम अटैक कर दिया, जिसे हानियों ने एक ही स्लैश अटैक में डिस्ट्रॉय कर दिया। अब इन दोनों में जबरदस्त फाइट शुरू हो गई थी, मगर इंटोंग हानियों के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो एक ही अटैक में उसे पीछे पुश कर देता है। हानियों भी अब बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। इधर यून को अपने बहन की फिक्र हो रही थी। इधर इंटोंग कह रहा था हानियों हमें फाइट करने की जरूरत नहीं, हम दोनों तो मिलकर एंजॉय भी कर सकते हैं ना। जिसके बाद वो तुरंत ही हानियों को पकड़ने के लिए उसके एकदम करीब पहुंच चुका था, मगर तभी यूशिन वहाँ आकर हानियों को पकड़ते हुए इंटोंग को पीछे पुश कर देता है। यूशिन को वहाँ देखकर इंटोंग काफी ज्यादा भड़क गया था। यूशिन कह रहा था कि तुमने अपने पंजे हानियों से दूर रखने चाहिए, वो क्या है ना उसकी जूती को छूने की भी तुम्हारी औकात नहीं। इधर यून तो यूशिन को वहाँ देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई। वहीं दूसरी तरफ शांगुएंग के एल्डर भी यूशिन को वहाँ देखकर काफी ज्यादा चौंक गए थे। वो कहते कि यूशिन के पीछे तो हेंग्यू सेक लगा हुआ है, पता नहीं वो यहाँ पर कैसे आ गया। इधर यूशिन इंटोंग से कह रहा था कि शायद मैं बिल्कुल सही वक्त पर आया हूँ। इंटोंग कह रहा था अच्छा तो तुम यूशिन हो, वो क्या है ना मुझे तुम्हें पहचानने में थोड़ी सी देर हो गई। मुझे अच्छे से याद है कि जिंगयांग सेक ने तुम्हें धक्के मारकर निकाल दिया था और तब से लेकर आज तक तुम एक आवारा कुत्ते जैसे इधर उधर घूम रहे हो। तुम्हारा हेंग्यू सेक भी अब तुम्हारे खिलाफ हो चुका है और इसीलिए अब तुम छुपने के लिए शांगुआंग पिक पर आ गए हो। इधर
यूशिन अपने कान को साफ करते हुए कह रहा था कि पता नहीं कौन सा कुत्ता भौंक रहा है, उसकी आवाज सुन के तो मेरे कानों में दर्द हो रहा। हानियो समझ गई थी कि अब तो यूशिन इससे निपट लेगा, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से गायब हो गई। जिसके बाद यूशिन और इंटोंग में जबरदस्त फाइट होना शुरू हो गई। ये दोनों भी एक दूसरे पर पावरफुल अटैक कर रहे थे। तब तक पैंगटोंग यूशिन पर अटैक करने के लिए उसके पीछे आ जाता है। वो कह रहा था, यूशिन तुम्हारी वजह से हमारे सेक के न जाने कितने ही प्लान फेल हो गए, इसलिए आज तो तुम्हें मरना ही होगा। जिसके बाद वो अपने वेपन को थ्रो करते हुए यूशिन पर हमला कर देता है, मगर यूशिन ने अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन उस पावरफुल ब्लो की वजह से वो सीधा नीचे आ गया था। यूशिन सोचता है कि ये दोनों भी कुआसी हेवन रेल्म के कल्टीवेटर हैं। भले ही मैं एक का मुकाबला तो कर पाऊंगा, लेकिन दोनों के साथ एक साथ फाइट करना जरा सा मुश्किल होने वाला है। और तभी यूशिन के दिमाग में एक आइडिया आया। वो तुरंत ही अपने डेविल हार्ट को एक्टिवेट कर देता है। उसके ऐसा करते ही वो डिमोनिक स्टेट में चला गया, जिसे देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। वो कह रही थी, पता नहीं यूशिन हर बार डिमंस की पावर को एक्टिवेट क्यों करता होगा। इधर इंटोंग ने अपनी सारी पावर को अपने स्पीयर में डाल दिया, जिसके बाद उसी से यूशिन पर अटैक कर देता है। लेकिन उसका स्पीयर बड़ी ही तेजी से जाकर यूशिन के सामने रुक गया, क्योंकि यूशिन ने अपने एक ही हाथ से उसके वेपन को वहीं पर होल्ड किया था। ये सब देखकर तो इंटोंग के होश उड़ गए। यूशिन कह रहा था, भाई मेरी जिंदगी बहुत महंगी है, मुझे नहीं लगता कि तुम उसे अफोर्ड कर पाओगे। तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं कि तुम मुझे खत्म कर पाओ। जिसके बाद यूशिन उसी का स्पीयर यूज करके उसमें अपनी पावर्स ऐड करके इंटोंग पर अटैक कर देता है। इंटोंग तो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया और अब वो अपने ही वेपन के हाथों बुरी तरह से घायल होके नीचे गिर जाता है। जिसके बाद यूशिन ने पैंगटोंग से फाइट करने के लिए अपने विंग्स को समन कर लिया। ऐसा करने से यूशिन के अटैक और ज्यादा पावरफुल होने वाले थे। जिसके बाद यूशिन अपनी स्वॉर्ड को समन करते हुए डीमन ड्रैगन स्लैश का यूज करके पैंगटोंग पर हमला कर देता है। उसके ऐसा करने से वहाँ पर एक डिमोनिक ड्रैगन क्रिएट हो गया, जो कि बड़ी ही तेजी से पैंगटोंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तो अब इस डीमन ड्रैगन से निपटने के लिए पैंगटोंग ने अपने हेवी स्वॉर्ड्स को समन कर लिया, जो कि सीधे जाकर डीमन ड्रैगन पर हिट होने लगी। और इन दोनों के क्लैश में वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया। साथ ही वहाँ पर बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज हो रही थी, जिसे देखकर पैंगटोंग शॉक हो गया। वो तो परेशान हो गया कि यूशिन के पास इतनी खतरनाक डिमोनिक पावर कहाँ से आई होगी। इधर यूशिन ने बड़ी ही तेजी से उस पर स्लैश अटैक करना शुरू कर दिया, तो पैंगटोंग भी अपने टोर्नेडो क्रिएट करके उसका मुकाबला कर रहा था। हालांकि यूशिन के स्लैश अटैक पैंगटोंग की मूव पर भारी पड़ गए। इधर शांगवांग फैमिली के एल्डर काफी ज्यादा खुश हो गए थे। वो कहते कि फाइनली हमारी शांगवांग फैमिली बच गई, वरना आज तो यहाँ पर तबाही मच जाती। तभी दूसरे एल्डर कहने लगे कि फिलहाल तो यूशिन वॉइड रेल्म पर है, लेकिन फिर भी वो कुआसी हेवन रेल्म के दोनों कल्टीवेटर पर भारी पड़ गया। हमने तो इतना खतरनाक और यूनिक बंदा आज तक नहीं देखा था। जिस पर हानियो कह रही थी कि यूशिन एक ट्रू जीनियस है, इसलिए कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। अब पैंगटोंग इंटोंग से कहने लगा कि हमें जल्दी से यूशिन को खत्म करना होगा। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर कोई गड़बड़ी फील हो रही है। जिस पर इंटोंग कह रहा था कि ये भी कोई बताने वाली बात है क्या, मैं तो इसे आज ही खत्म करने वाला हूँ। जिसके बाद इंटोंग अपने स्पीयर के 2 टुकड़े करते हुए उन्हें गोल गोल घुमाने लगा, जिससे वहाँ पर पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगी। दरअसल ये इंटोंग की वाइल्ड हेल्पर टेक्निक थी। यूशिन देखता है कि एक पावरफुल ड्रैगन उस पर अटैक करने के लिए बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन यूशिन तुरंत ही साइड में हटते हुए उस ड्रैगन को बैरियर पर डिस्ट्रॉय कर देता है। तब तक पैंगटोंग ने डिवाइन सोल कैप्चरिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। यूशिन देखता है कि वो टेक्निक एक मोरपंख जैसी ब्लूम हो रही है, जो कि दिखने में जितनी ज्यादा खूबसूरत उतनी ज्यादा खतरनाक थी। अब वो आगे बढ़ते हुए यूशिन की सोल को उसकी बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करती है। हालांकि यूशिन अपनी पूरी ताकत लगाकर उससे रेजिस्ट कर रहा था। और तभी आसमान से एक थंडर पावर रिलीज होने लगी, साथ ही वहाँ पर बहुत ही तेज रोशनी रिलीज होने लगी। दरअसल ये यान हुआंग की 9 इवल स्लेइंग मूव थी, जो कि इंटोंग की सेना पर थंडर बरसा के उन्हें खत्म करने लगती है। ये सब देखकर तो इंटोंग के होश ही उड़ गए। अब वो उस बैरियर को ब्रेक करने की कोशिश करता है। हालांकि अब तो बैरियर भी इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया कि इंटोंग की उसके सामने एक न चली। वही दूसरी तरफ यान हुआंग के लोगों ने उस सोल कैप्चरिंग टेक्निक पर भी अटैक कर दिया, जिससे यूशिन की सोल दोबारा से उसकी बॉडी में आ गई थी। अब यूशिन देखता है कि यान हुआंग के लोग उसके सामने आ चुके हैं। उसे ग्रीट करते हुए कह रहे थे कि होली लॉर्ड, हमने इस जगह को चारों ओर से घेर
घेर लिया है। ये सुनकर यूशिन काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था कि अब तो इनमें से कोई भी बच के नहीं जा पाएगा। इधर पांगटांग अपनी सेना को वहाँ से भागने के लिए बोल रहा था, लेकिन उसी वक्त यूशिन ने डीमन ड्रैगन को समन कर लिया। वो कह रहा था कि भागने के लिए अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है, जिसके बाद वो डीमन ड्रैगन फ्लेम का यूज करते हुए उन लोगों पर आग बरसाना शुरू कर देता है। इंटोंग तो उस आग में बुरी तरह से झुलस कर नीचे पटक गया। अब अगला नंबर था पांगटोंग का। वो यूशिन से कहता है कि प्लीज मुझे खत्म मत करो, मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। मगर तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। वो भी डीमन ड्रैगन फ्लेम की चपेट में आ चुका था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।